नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब आपके दुश्मन के फैसले की घड़ी आ गई। अब जो होने वाला है उसे 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब आपके दुश्मन के साथ साथ आपका भी फैसला होने वाले हैं। जी हां, आपको जो मिलने वाला है उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपके कानों से तुम्हें निकल आएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है और दुश्मनों के सीने में तो आग लग जाएंगे। दोस्तों, दुश्मन अब थर थर कांप उठेगा, क्योंकि अब उनके भी फैसले की घड़ी आ रही है। अब हम का दुश्मन है और कुछ, लेकिन उनकी खुशियों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। दोस्तों, इसलिए अब आपको भी बड़ा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी जिंदगी से इन दोनों का अंत होगा। साथ ही आपके दुश्मन के जीवन में यह 2 में बड़ी घटना होने वाली है। इस घटना को होने से किसी का कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, अब आपके दुश्मन की और साथ ही आपके सभी कर्मों का फैसला होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप तक आप जितने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें सबका परिणाम अब आपकी आंखों के सामने आएगा, और साथ ही आपके दुश्मनों ने जो बुरे कर्म किए उनका भी नतीजा आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो 2 बड़ी घटना आपके और आपके दुश्मन के जीवन में होने वाली है, उसे देखकर पूरे गली मोहल्ले के लोगों में सनसनी मच जाएगी। पूरा गली मोहल्ले में सन्नाटा पसर जाएगा। खान साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास साबित होने वाला है। दोस्तों, क्योंकि इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके किए गए हर एक गाड़ियों का परिणाम आपकी आंखों के सामने आने वाला है। दोस्तों, अपने पदों को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, अन्यथा एक भी चला गया गलत कदम आपके बड़े खाई में गिरा देगा। दोस्तों, आप बता दे ईश्वर के लाठी, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके दुश्मन के जीवन में अब होने वाला है। दोस्तों, क्या होने वाला है? कौन थी वह 2 बड़ी घटना आपके साथ साथ आपके दुश्मनों के जीवन में भी होने वाली है? दोस्तों, यदि आपने पिछले दिनों में यह तो कर्म किए हैं तो दोस्तों उसका नतीजा सामने आएगा। वह जो आपने पिछले 2 महीने के अंदर यदि किया है, आगे इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। और उसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनका भी हिसाब होने वाला है। जी हां दोस्तों, शनि देव महाराज के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर पल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह जो समय आपका आया आपके जीवन में कई सारे बड़े परिवर्तन लेकर आया है। शनि देव महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ रहा है। इसके चलते आपके साथ जिन लोगों ने बहुत ही बुरा किया है और आपकी आंखों में आंसू दिया है, दिल को दुख आया है, तो दोस्तों उनका भी अब हालत बहुत ही पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब उनके जीवन का सबसे बुरा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि शनि देव को ग्रह का राजा माना जाता है, और ऐसे में शनि देव महाराज जब के ऊपर प्रसन्न हो जाते तो उसके जीवन का हर एक खुशी उसे दे देते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उसका परिणाम शनिदेव महाराज ही देते हैं। जी हां दोस्तों, शनि देव महाराज को कर्मों के न्याय के देवता माना जाता है।
जिन लोगों को नहीं पता है वह इस बात को समझने की शनिदेव महाराज आपके सभी कर्मों का आपके हिसाब करके फल देते हैं कि आपने कितना अच्छा कर्म किया है और कौन से बुरे कर्म और कुछ का परिणाम, उसकी सजा, उसका फल आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। महाराज भी अब कर्मों का फल देने वाले तो यह तो बड़ी सजा देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सजा देंगे कि सबके होश उड़ जाएंगे, तब के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी दुश्मनों के कर्म बहुत ही बुरे हैं। आपके घर परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ेगी रहते हैं, उन्हें कभी शांति ही नहीं मिलती है। दोस्तों, अब आपके दुश्मन के साथ साथ आपके फैसले की घड़ी आ गई है। शनि देव महाराज आपको कौन सा परिणाम देने वाले हैं और दोस्तों इसके साथ आगे इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि आपको इस दौरान कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि यह आपके फैसले की घड़ी है, आपके जीवन के बदलाव की घड़ी है, आपके कर्मों का फल मिलने का समय है। ऐसे में आपको छोटा सा भी कोई चूक नहीं करना है जिसका पूरा परिणाम आपको मिले। ऐसे ही दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ बातों को लेकर बड़े ही परेशान चल रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है जो आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो भूल नहीं पा रहे हैं। आपके मन बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही है या कोई ऐसी कम है जो सफल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको कोई भी जॉब नहीं करनी है और इस दौरान आपको दो ऐसे काम भी है जो करने से आपसे शनिदेव महाराज और भी ज्यादा प्रसन्न होकर आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, और भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में भी भगवान श्री शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दे। शादी आप अपने सच्चे मन सदैव आपके साथ। कमेंट बॉक्स में शनि देव महाराज की जय जय हो। प्रभु शनिदेव जरूर देखिएगा, शनिदेव सब कुछ आपको देंगे जो आप चाहते हैं। अवश्य ही लिखे तो दोस्तों लिखें, दोस्तों आएगी। इसी के साथ जानते हैं कि आपके दुश्मन और आपके फैसले की घड़ी किस प्रकार से आई है। कौन सा फैसला अब आपके जीवन में होने वाला, कौन सी दो घटना है जो आपके जीवन में होगी और वह कौन सी दो घटना है जो दुश्मन के जीवन में होने वाली है। साथ ही आपको इस समय कौन सी गलती करने से बचाना है और कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको जरूर करना। दोस्तों ने सबसे कि अपने पिछले 2 महीने में कौन से कम किए हैं, जिसका फैसला आज होने वाला है, इस समय में मिलने वाला है, जो कि अपने पिछले 2 महीने के अंदर यदि 2 कर्म किए हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहले कर्म के बारे में बता दें। इस दौरान दोस्तों यदि आपने किसी अजनबी व्यक्ति की सहायता की है, जी हाँ दोस्तों, कोई रास्ते में आपको कोई ऐसा अजनबी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का जिसके चलते उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान जरूर आई हो, तो दोस्तों यदि आपने ऐसे कर्म किए हैं तो इसका बहुत ही सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है। शनि देव महाराज आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति को भेज सकते हैं जो आपके जीवन की कई सारी समस्याओं से छुटकारा दिला दे। ऐसे मददगार व्यक्ति आपके पास आ सकते हैं। इस दौरान आपके जीवन में कई सारी खुशियों के रंग बिखर जाएंगे। दोस्तों इसके साथ जो आपने पिछले 2 महीने में यदि किया, आपने पिछले 2 महीने में यदि किया है तो उसका फल आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों जो दूसरा कम है वह है दोस्तों यदि आपने किसी जानवर को कुछ खिलाया पिलाया है, जैसे कि काला कुत्ता, गाय, कौवा या कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु को यदि का कोई भी खिलाया है, बिस्किट रोटी प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ, तो दोस्तों
शनि देव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब आप ही यही कहने वाले हैं कि प्रभु आपके लीला अपरंपार है। आपकी आंखों से खुशियों के आंसू छलक पड़े। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा फल आपको प्राप्त होगा। जीवन में अन्य धन की कमी तो नहीं होने वाली है। दोस्तों, इसके साथ जानते हैं कि आपके दुश्मन के जीवन में कौन सी दो बड़ी घटना होने वाली है। आपके दुश्मनों के कर्मों की किस प्रकार से सजा है। यदि आपके दुश्मन ने पिछले 2 महीने के अंदर या हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किया है या फिर किसी को और शब्द कहा है, तो दोस्तों इसका बहुत बुरा परिणाम अब आपके दुश्मनों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, उनके घर में कुछ ऐसा होगा जिसके चलते आपके दुश्मनों का हर समाज में बहुत ही बड़ा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लायक नहीं रह जाएगा। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपको व्यर्थ के झगड़े व झंझटों के कारण भागदौड़ अधिक रहेगी। आपको किसी काम के पूरा न होने से निराशा बनी रहेगी, लेकिन आप अपनी वाणी व व्यवहार में संयम बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला कानून में चल रहा था, तो उसमें आपको जीत मिलेगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में यदि कुछ आपसी मतभेद चल रहे थे, तो वह दूर होंगे। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। व्यवसाय में आप किसी नए काम की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उसमें आप पार्टनरशिप में कोई काम ना करें। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। जो जातक सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बड़े धोखे से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी पुरानी गलती से आप सबक लेना होगा। माता पिता की सेवा में दिन का काफी समय व्यतीत करेंगे। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी नए वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको किसी नए काम में निवेश करना अच्छा रहेगा। आप वरिष्ठ सदस्यों से अपने मन में चल रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। माताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आप शेयर मार्केट और सट्टेबाजी में धन का निवेश कर सकते हैं। आपके लिए कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। परिवार में लोग आपकी बातों का मान रखेंगे, जिससे आपके मन में संतुष्टि बनी रहेगी और कुछ विशेष करने की इच्छा प्रबल रहेगी। आप किसी अजनबी की बातों में ना आए, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए अकस्मात लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप वाहन के प्रयोग से सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना होने का भय सता रहा है। बिजनेस में आप किसी से पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल ना करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। आप किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वह आपके लिए अच्छे रहेंगे। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था, तो वह दूर होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी पड़ सकती है। आपको काम को लेकर चिंता बनी रहेगी। परिवार में आपसी कलह के कारण माहौल सामान्य रहेगा और आपके मन में किसी बात को लेकर भय बना रहेगा, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों के किसी परीक्षा के परिणाम आने से माहौल खुशनुमा रहेगा।
आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे, लेकिन संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं, लेकिन परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपका कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित मामला सुलझता दिख रहा है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपने यदि जीवन साथी के सामने कुछ बातें गुप्त रखी थी, तो वह आपके सामने उजागर हो सकती हैं। आपका किसी नई संपत्ति की प्राप्ति का सपना पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खोलेगा। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी की कही सुनी बातों में आकर किसी के वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी साथी से सलाह लेने से बचें, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आपका कोई धन से संबंधित मामला आपको परेशान कर सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आपको किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। व्यवसाय में यदि आपने कोई बदलाव करने का सोचा है, तो उसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संतान के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के तुलना में अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में आपको पिछली योजनाओं से अच्छा लाभ मिल सकता है, जो आपकी खुशी का कारण बनेंगे। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम यदि आपको परेशान कर रहा था, तो आप वह भी पूरा हो सकता है। यदि आपको किसी शारीरिक कष्ट के कारण समस्या चल रही थी, तो उसमें भी आपको राहत मिलती दिख रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी पड़ सकती है। माताजी से यदि आपने कोई वादा किया है, तो आपको उसे पूरा समय रहते पूरा करना होगा। आज का दिन आपके लिए शान शौकत की वस्तुओं में इजाफा लेकर आने वाला है। आप अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और वरिष्ठ सदस्य आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे। आपको जीवन साथी की ओर से कोई उपहार मिल सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उनके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी वह अपने सीनियर्स की मदद से उस काम को समय से पूरा करके देंगे। परिवारजनों का सहयोग मिलने से कार्यभार हल्का होगा और अस्तव्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आने से सुकून मिलेगा। किसी खास विषय पर जानकारी हासिल करने में आज दिन व्यतीत करेंगे। इस समय आपके व्यक्तित्व के उत्थान संबंधी कुछ नए मार्ग प्रशस्त होने जा रहे हैं। खास वस्तु की चोरी होने या खोने की आशंका है, इसलिए अपनी वस्तुओं को स्वयं ही बहुत अधिक संभाल कर रखें। दूसरों के प्रभाव में आकर आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी योजनाओं को ही प्राथमिकता दें। कार्यक्षेत्र में फायदेमंद एग्रीमेंट होने के योग हैं। अपने स्टाफ और सहयोगियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें, जिससे आपको बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा। परंतु अपनी कार्य प्रणाली की गोपनीयता बनाकर रखना भी जरूरी है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी तथा प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। शारीरिक थकान की वजह से कमजोरी महसूस होगी, जिसकी वजह से आप पर आलस और सुस्ती हावी हो सकती है। अच्छी खबर मिलने से मन खुश रहेगा।
आप भरपूर ऊर्जा के साथ अपनी अन्य गतिविधियों पर भी फोकस कर पाएंगे। घर में किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। अपने स्वभाव का अवलोकन करना जरूरी है। गुस्से और अहम से परिस्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। आप अपनी योग्यता व काबिलियत द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव करने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। नए ऑर्डर और एग्रीमेंट मिल सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर कुछ विशेष कार्यभार आ सकता है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। मित्रों के साथ कोई गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनेगा। अत्यधिक कार्यभार की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति रहेगी। अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखें। आज दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में ही व्यतीत हो जाएगा। किसी मित्र की मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। आप अपने दायित्वों को निभाने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे। कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठाना चुनौती जैसा रहेगा। किसी अपरिचित पर भरोसा करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। एक्स्ट्रा काम अपने ऊपर न लें। बिजनेस में लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। अपने संपर्क सूत्र के साथ संबंध मधुर रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस सफल रहेंगे। बिजनेस में विस्तार संबंधी योजनाएं स्थगित रखें। परिवार में सुखद और प्रेम पूर्ण वातावरण बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां आएंगी। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रहेगी। जरा सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। किसी धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आमंत्रण मिलेगा। लोगों के बीच आपका विशेष रुतबा रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्यवाही चल रही है तो आज कार्य हल हो सकता है। मन मुताबिक तरीके से कोई व्यक्तिगत काम न बनने पर मन परेशान रहेगा। अकस्मात ही कुछ खर्चे सामने आएंगे। अगर कहीं निर्णय लेने में दिक्कत आए तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य ले। निश्चित ही हल निकलेगा। कारोबार में किसी विशेष प्रोजेक्ट पर निवेश करने की योजना है तो उस पर और अधिक सोच विचार कर ले। फाइनेंस संबंधी मामलों में उलझने आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों का काम ज्यादा हो सकता है। जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं। पारिवारिक संबंधों में मधुरता और उचित तालमेल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे। कब्जियत और गैस की समस्या बढ़ सकती है। खान पान व्यवस्थित रखें। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। घर परिवार के सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग में मजेदार समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखने में आज आपका पूरा समर्पण रहेगा। आपके पर्सनल काम भी सुचारू रूप से संपन्न होंगे। आर्थिक समस्या से बचने के लिए अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। अपनी कोई भी योजना किसी के समक्ष शेयर ना करें, अन्यथा आपको ही हानि का सामना करना पड़ सकता है। युवा वर्ग घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करके अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। मार्केटिंग संबंधी काम सावधानी से करें। किसी बाहरी इंसान की बातों में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोग कागजी काम सावधानी से करें, क्योंकि इस समय किसी तरह की गड़बड़ी होने की आशंका है। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। इस समय लापरवाही ना करके तुरंत इलाज कराएं।
अनुकूल ग्रह स्थिति है। लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कामों पर ध्यान दें। विपरीत परिस्थितियों में भी आप समझदारी से समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। निकट संबंधियों तथा दोस्तों के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। रुपए पैसों के मामले में ज्यादा दरिया दिल ही रखना नुकसानदायक रहेगा। साथ ही फिजूल की बहसबाजी में न पड़े। अचानक ही कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते रुक भी सकता है। यह समय नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान होने की बजाय समस्या का हल ढूंढने का है। इस समय बिजनेस में कोई विभागीय जांच चल रही है तो ज्यादा सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में कोई नया काम शुरू न करें। फाइनेंस संबंधी कार्य कर रहे लोगों से किसी प्रकार की पेपर वर्क में गलती हो सकती है। सावधान रहें। घर के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि इस वजह से मनमुटाव आ सकते हैं। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता आने की संभावना है। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक लोगों को रेगुलर चेकअप करवाना जरूरी है। साथ ही उचित आराम भी लें।